हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए अपने गुरु ज्ञान पाठशाला पर हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, बहुत ही उपयोगी क्लास होगा। ये हिंदी का क्लास सब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनको भी इस क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, बहुत ही उनका लिए भी सहायकपूर्ण होगा यानी हेल्पफुल होगा। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी की विशेष क्लास में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संघ, यानी व्यंजन संघ क्या होता है, व्यंजन संघ किसे कहते हैं, व्यंजन संघ के कौन से नियम होते हैं, कैसे उन्हें व्यंजन संघ किया जाता है वो देखेंगे। लेकिन कक्षा स्टार्ट करने के पहले कक्षा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। अभी तक हमारे इस चैनल पर केवल 105 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हिंदी और संस्कृत से जुड़ी जानकारी अच्छे से अच्छे इस क्लास पर ला सकूं। मैं इस क्लास पे आप लोगों के लिए यानी इस चैनल पर अपने आप लोगों के लिए हिंदी और संस्कृत की क्लास पढ़ाऊंगा, जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं व्यंजन संघ। व्यंजन संघ क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह करते हैं, चलिए देखते हैं। इनके कई नियम होते हैं, हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके पूरी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। व्यंजन संघ हमारा कई क्लास में आएगा, आप लोग कृपया करके एक एक क्लास देखिएगा और कुछ सीखिएगा और प्रस्तुति करिएगा। चलिए आज का ये हमारा व्यंजन संघ का पहला क्लास है और चलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संघ का विशेष ज्ञान, यानी आज हम व्यंजन संघ में व्यंजन संघ का विशेष ज्ञान पढ़ेंगे। यानी व्यंजन संघ क्या होता है, व्यंजन संघ किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं यानी अपनी क्लास को। देखिए पहले हम देखते हैं व्यंजन संघ क्या होता है। व्यंजन संघ किसे कहते हैं, व्यंजन संघ की परिभाषा क्या है, देखिए यानी जब व्यंजन से जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संघ कहते हैं। यानी व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी 3 स्थिति होती है, संधि कहते हैं कि इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है। देखिए यानी व्यंजन संघ किसे कहते हैं, यानी व्यंजन संघ किसे कहते हैं,
व्यंजन संधि यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, आपको हमने परिभाषा बताया। व्यंजन से किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 3 स्थिति होती है, यानी वो 3 प्रकार से उनकी संधि होती है, 3 प्रकार से बनते हैं व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए हमारा क्या है, जैसे पहली स्थिति क्या होगी, यानी जैसे पहली स्थिति हो सकती है, जैसे देखिए जैसे व्यंजन व्यंजन प्लस व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन प्लस स्वर, ये या तो इस तरह से होगा, यानी व्यंजन से स्वर का मेल होगा, पहली स्थिति होगा। दूसरा स्थिति क्या होगा, व्यंजन व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन का मेल या तो व्यंजन से हो, व्यंजन का मेल या तो व्यंजन से हो, ये हमारी दूसरी स्थिति इसकी होती है। और तीसरी स्थिति क्या होती है, यानी स्वर स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, ये 3 स्थिति होती है यानी व्यंजन संधि की बनाने की। हम यहाँ व्यंजन संधि की भेद यानी प्रकार नहीं देख रहे हैं। व्यंजन संधि तो कई प्रकार की होती है। यदि हम उसे संस्कृत ग्रामर के दृष्टि से देखा जाए तो व्यंजन संधि के लगभग 7 प्रकार होते हैं, उन्हें अलग अलग नियम से पढ़ा जाता है। लेकिन हम आप लोगों को व्यंजन संधि को एकदम सरल भाषा में समझाने के लिए, इसलिए इसको तोड़ मटोड़ कर आप लोग को हिंदी दृष्टि से व्यंजन संधि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ व्यंजन संधि के प्रकार या भेद पर ध्यान मत दीजिएगा, बस आप लोग ध्यान दीजिए कि व्यंजन संधि कैसे होता है, उसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्यंजन संधि के किस प्रकार का नियम है, कैसे उसे संधि करेंगे, कैसे उसका संधि विच्छेद करेंगे, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके भेद पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। यदि आपको इसका भेद देखना है तो हमने संधि का हमारी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें हमने संस्कृत के दृष्टि से व्यंजन संधि पूरे यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाया, उस क्लास को जाकर देखिए। ये आप लोग को हम एक नए तरीके से अच्छे से, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में इस तरीके से क्लास लेकर आए हूँ, इसलिए आप इससे ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमने देखा यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो उससे व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है, यानी इसे बनाने की क्या होती है, मुख्य 3 स्थिति। पहला क्या, व्यंजन प्लस स्वर, या दूसरा व्यंजन प्लस व्यंजन, या तीसरा क्या होगा, स्वर प्लस व्यंजन होगा। इस 3 स्थिति से हम व्यंजन संधि का संधि करते हैं। अब देखिए हम रूल नंबर पहला देखते हैं। पहला रूल नंबर, यानी इसमें हम नियम से देखेंगे। देखिए रूल नंबर पहला, रूल नंबर क्या है, पहला है, देखिए यानी वर्ग वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ग वर्ग के पहले वर्ग का पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना ये हमारा पहला नियम है। क्या है, पहला नियम है ओवर यानी वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना। तो ये क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना। देखिए जब इसका ये नियम है, जब वर्ग के पहले वर्ग से स्वर वर्ग
का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरे चौथे वर्ण, लिख देंगे तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, अंतस्थ व्यंजन का मेल हो तो हमारा पहला मेल क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। यानी इसका नियम है, जब वर्ग के पहले वर्ण से स्वर, किसी स्वर का मेल हो या वर्ग का तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन या किसी अंतस्थ व्यंजन के मेल हो तो उसे हम कहते हैं, यानी मेल हो तो पहला वर्ण, पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ये इसका नियम है, आप इसे याद करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पहले नियम को आप क्या करना है, पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। यानी वर्ग का तीसरा, यानी वर्ग के पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कब बदलता है, तो उसका नियम होता है जब वर्ग के पहले वर्ण से किसी स्वर का मेल हो, वर्ग के तीसरे वर्ण का मेल हो या चौथे वर्ण का मेल हो या किसी अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी हर पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए, आप लोग को इसे समझने में थोड़ा यह दिक्कत होगी, तो हम इसे आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, वर्ग क्या होता है, क से म तक जो होता है वर्ग होता है। क क्या होता है, वर्ग होता है। यानी जैसे हो गया क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग है। ऐसे होता है च, छ, इस तरह से वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, यही होता है। नहीं, क, ख, ग, घ, अंग, एक क वर्ग होता है। च, छ, ज, झ, इ, ये च वर्ग होता है। ट, ठ, ड, ढ, आड़, ये ट वर्ग होता है। ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग होता है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग होता है। तो 5 वर्ग होते हैं। यानी क से म तक के हम व्यंजनों को क्या कहते हैं, वर्ग में रखते हैं। वो हमारा वर्ग में होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो यही वर्ग होता है। यदि आप लोगों को वर्णों का ज्ञान नहीं है तो आप लोग हमारे पिछले वर्ग के वीडियो को देखिए, हमने उसमें आपको पूरे विस्तार से स्वर व्यंजन ये सब क्या होते हैं पूरे बताया, उसे जाकर देखिए। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यानी पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या क्या होता है, देखिए क्या होता है, क वर्ग का पहला क होता है। उसके बाद च वर्ग का पहला च होता है, और उसके बाद ट वर्ग का पहला वर्ण ट होता है। उसके बाद ट वर्ग का पहला वर्ण ट होता है और प वर्ग का पहला वर्ण प हो गया। तो 5 वर्ग इसी नाम से जाने जाते हैं, यानी क, च, त और प। तो इसे हम कचट तत्व भी याद कर सकते हैं। इससे यदि किसी स्वर का मेल हो, कोई स्वर जानते हैं, हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कोई स्वर का मेल हो या तो तीसरे वर्ण, यानी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन इनका मेल हो, यानी तब ये क्या होगा, हर वर्ण क्या होगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। अपने तीसरे में यानी क, च, ट, प के साथ कोई स्वर का मेल हो या वर्ग के तीसरे वर्ण का मेल हो या चौथे वर्ण का मेल हो या किसी अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, तो किसमें बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ग यानी तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो क्या होता है, यानी हमने आपको बताया क, ख, ग, घ होता है। अब इसे समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ये होता है क, क्या होता है, क हो गया, ये हो गया ख, ये मान लेते क्या हो गया ख।
ये हो गया ग, ये हो गया घ, ये हो गया अंग। ये होता क वर्ग का है, ये क वर्ग है। और ये च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ। ये क्या हो गया, एक च वर्ग हो गया। यहाँ ट, ठ, ड, ढ, आर। ये हमारा क्या हो गया, ट हो गया ट, ट, ठ, ड, ढ, न। ये ट वर्ग हो गया प, फ और प, फ, ब, भ और म। ये सब क्या होते हैं, एक वर्ग होते हैं। तो देखिए इसे क वर्ग कहते हैं, इसे च वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे प वर्ग कहते हैं। तो देखिए वर्ग का ये इन सब का क्या होगा, ये सब वर्ग के पहले वर्ण है, ये सब वर्ग के पहले वर्ण है। इनका क्या होता है, तीसरा में बदलना, यानी इसमें बदलना, इसमें बदलना, इसमें बदलना, तीसरे में बदलना। यहाँ तीसरे में बदल जाता, यानी तीसरे वर्ग में। यानी ये पहला वर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा। यानी ये पहला वर्ण होता है, ये दूसरा वर्ण होता है, ये तीसरा वर्ण होता है, ये चौथा वर्ण होता है, ये पांचवा वर्ण होता है। तो यानी ये होता है। तो ये पहले वर्ण तीसरे में बदलते हैं। कब बदलते हैं, जब इनसे किसी स्वर का मेल हो, जब वर्ग के तीसरे या खुद इसी यानी ग तीसरे वर्ण का मेल हो, या इस चौथे वर्ण का, या इस चौथे वर्ण का मेल हो, या चौथे वर्ण का मेल हो, ये होता है चौथा हो। इन सबका या अंतस्वर क्या होता है, य, र, ल, व। ये क्या होता है, अष्टव्यंजन होता है, यानी है। इस सब का मेल होने पर क्या होता है, ये अपन तीसरे वर्ग में बदल जाता है। तो इतनी ये है, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यदि इनसे इन सब का मेल होगा तो क्या होगा, हर वर्ग अपना तीसरा वर्ग में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम मिटाना पड़ेगा थोड़ा, आप लोग को उदाहरण समझाने के लिए। इसे हमको यानी तो ये आशा है, विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यानी क्या होता है वर्ण। अब देखिए हम जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए यानी उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया यानी जगत धन ईश, जगत धन ईश। क्या हो गया, जगत धन ईश। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, यानी जगत है, यानी यहाँ हमारा तय वर्ग है, तय है, क्या है, ये तय, यानी तय का पहला वर्ग है तय। तय का मेल यदि हमारा किससे हो रहा है, स्वर से, यानी बड़ी ई से, स्वर है, तो इसका मेल होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा तीसरे यानी तय अपने तीसरे वर्ग में चल जाएगा। तो तय ठ और ड में हो जाएगा, यानी आधा ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा ड। तो जगत धन इस क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है। क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है। इस तरह से होता है। दूसरा देखिए, जैसे वाक अधन ईश, वाक धन ईश। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ क वर्ग का पहला वर्ण है, और इससे क्या स्वर का मेल हो रहा है, यानी बड़ी ई का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये क अपने तीसरे वर्ग में यानी ग में चला जाएगा। किसमें, आधा ग हो जाएगा। क का तीसरा वर्ग क्या होता है, ग होता है। क का तीसरा वर्ग क्या होता है, ग। तो क्या हो जाएगा, वागीश। वा देखिए बड़ी का मतलब पूरा कर देगा ग को, तो हमारा वागीश हो गया। आधा ग रहेगा, लेकिन ये बड़ी ई लग गया तो पूरा कर दिया, तो वागीश हो गया। अब देखिए जैसे यानी दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। तो क्या हो गया, यहाँ किससे मेल हो रहा है, देखिए यहाँ क से मेल हो रहा है, क, और यहाँ अ जो कि स्वर है। तो क्या हो जाएगा, क अपने तीसरे में ग में चला जाएगा, आधा ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, दिगंबर। क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिगंबर। अब ये ग पूरा क्या हो गया, क्योंकि ये अ की मात्रा उससे मिलकर ग को पूरा कर दिया, तो ये हो गया दिगंबर। क्या हो गया, दिगंबर हो गया। और देखिए जैसे अच, यहाँ अधन च, अच में हम क्या जोड़ेंगे, अच प्लस अंत। क्या होगा, अंत, यानी अच प्लस अंत। देखिए च वर्ग का च पहला वर्ण है, च वर्ग का च पहला वर्ण है, और ये स्वर है, क्या है, स्वर है। तो क्या होगा, च अपने तीसरे वर्ण में जाएगा, ज में आधा ज हो जाएगा। च का तीसरा वर्ण क्या होता है, च का तीसरा वर्ण ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका छंद हो जाएगा यानी अजंत, अजंत हो जाएगा, अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत या अजंत है। यहाँ अह का मात्रा रहेगा तो अजंत कहेंगे, नहीं तो अजंत कहेंगे। देखिए यहाँ जब पूरा हो गया, क्योंकि ये इसको ज को पूरा कर दिया। तो इस तरह के क्या हुआ, यानी देखते हैं और उदाहरण देखते हैं।
अब जैसे हो गया, देखिए सत धन आनंद, सत धन आनंद, सत आनंद। सत आनंद में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ त वर्ग का पहला वर्ग त है, यहाँ आ का मेल हो रहा है, आ का किसका मेल हो रहा है, आ जो कि स्वर है, तो क्या हो जाएगा, त अपने तीसरे वर्ग में जाएगा, टमाटर दलिया वाला ड यहाँ हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सम विदित हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, यानी सदा सदानंद, सदानंद क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। अब देखिए जैसे हो गया दिक, दिक धन मंडल, दिक धन मंडल, दिक धन मंडल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको रहने दीजिए, ये देखिए सदा धन नन हो गया। अब क्या हो गया, यानी यहाँ हो गया। अब देखिए जैसे उट, जैसे उट धन, उट धन चारण, उट धन चारण, उट धन चारण। तो देखिए यहाँ त वर्ग का पहला है, यहाँ ज, सॉरी क्षमा करिएगा, ये इस नियम को डालना नहीं है, यानी हमें क्या करना, पहले वर्ग का यानी त। अब देखिए तो हो गया हमारा ये हो गया, यानी त हो गया। अब क्या होगा, यानी टमाटर वाला हो गया। और क्या हो गया, छठ, यानी जैसे छठ धन विकार, छठ धन विकार, छठ धन विकार। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ त है, त वर्ग का पहला है, यहाँ व जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ त का तीसरा वर्ण यानी द हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या, सद विकार, क्या हो जाएगा, सद विकार हो जाएगा, सद विकार हो जाएगा, ये हमारा सद विकार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब देखिए बचा है अप, अप यानी प वर्ग का पहला अपधन ज, अपधन, अपधन ज हो गया। तो क्या बदल जाएगा, यहाँ प है, प वर्ग का पहला है, यहाँ ज है, यानी जो कि कहा तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ये प अपने तीसरे मानी ब में चल जाएगा, प फ ब, तो ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, अब क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा, अब्ज, इसका क्षण क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा, अपधन ज अब्ज हो जाएगा। और देखिए और क्या है, अनित्य वाला बचा है, जैसे उत, अनित्य का पहला वर्ग यानी जैसे उत धन मूलन, तो ये हो गया, तो हमारा अब जो हो गया। अब देखिए हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ स्पेस की थोड़ा कमी है, तो देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए मानते हो उ अधन त, उत धन क्या होगा, उत धन, उत धन क्या होगा, उत धन यानी कोई स्वर उ धन उन्मूलन, उन्मूलन हो जाएगा। उत धन, उत धन उपरांत, उपधन उपरांत मान लेते हैं, उत धन उपरांत। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ त और उ यानी स्वर से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इस तीसरा हो जाएगा, मतलब इसका तीसरा त अपने तकरीर तखान दबाल चल रहा है, क्या हो जाएगा, उ ड, उ डू प्राण, क्या उड्डू प्रांत हो जाएगा। यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्या होगा, उत धन उपरांत, तो क्या होगा, उड उपरांत, क्या हो जाएगा, उड प्रांत हो जाएगा। इस तरह से हमारा जब होता है, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण से किसी, आपको याद रखना है, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण से किसी स्वर का या तीसरे वर्ण का या चौथे वर्ण का या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, तो क्या हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यानी जगत धन ईश जगदीश, यानी देखिए एक है, तो क्या है, अपने वर्ण का पहला वर्ण है जो कि स्वर से मिला है, तो जगदीश हो गया है। वाक धन ईश यानी वागीश, क्या अपने वर्ण का पहला वर्ण है जो स्वर से मिला है, तो ग हो गया तीसरा, यानी क का
तीसरा ग होता है दिक धन अंबर का जो प्रथम वर्ण है वर्ग का अच है, यानी स्वर से मिला हो गया है दिगंबर। अच धन अंत जो चैर अपने वर्ग का पहला है और स्वर से मेल हुआ है तो अदज्जा हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। सत धन आनंद अनित्य का मेल किसी स्वर से हुआ जो कि सत सदा आनंद हो जाएगा। सत धन विकार यानी शब्द विकार हो जाएगा। अप धन जल तो अब्ज हो जाएगा। उत धन उपरांत उड उपरांत हो जाएगा। इस तरह से होता है। अब हम देखिए इसके पहले दूसरे नियम को देखते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है रूल नंबर 2। देखिए अनि वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, पांचवें वर्ण में बदलना, ये हमारा एक दूसरा नियम है वर्ण में बदलना। यानी वर्ग के पहले नियम का पांचवें नियम में बदलना हो जाएगा। तो कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। देखिए जब वर्ग के पहले वर्ण से पांचवें वर्ण का मेल हो तो पहला वर्ण यानी पांचवें में बदल जाता है। पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है, बदल जाता है। जब वर्ग के पहले वर्ण से पांचवें वर्ण का मेल हो तो वह पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए जैसे हम बताते हैं, जैसे वर्ग हमने समझाया, जैसे क अपने वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद च, उसके बाद अनि, ट, उसके बाद ट, उसके बाद प। ये पांचों क्या है अपने अपने वर्ग के पहले वर्ण है तो इनके नीचे हलंत रहेगा क्योंकि ये आधे होते हैं। फिर प्लस क्या होगा, इनसे कोई पांचवा वर्ण, जैसे ये अंगा हो गया, उसके बाद इया हो गया, उसके बाद ये अड़ा हो गया, उसके बाद न हो गया, उसके बाद म हो गया। इनका मेल हो तो सभी क्या होंगे अपने अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अधिकतर तो इन तीनों से कोई शब्द हिंदी में शुरुआत नहीं होता है, अधिकतर इन्हीं दोनों का मेल होता है, न और म का ही इनसे मेल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन नियम में इसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी ये अपने पांचवें में चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा अंग हो जाएगा। ये अपने पांचवें में जाएगा तो इया हो जाएगा, ये अपने पांचवें में जाएगा तो आड़ा हो जाएगा, ये अपने पांचवें में जाएगा तो न हो जाएगा, और ये अपने पांचवें में जाएगा तो मैं हो जाएगा। ये हो जाता है। तो इस तरह से बदलते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे देखिए वाक धन मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ क वाक धन मैं, तो देखिए यहाँ क का अपना पहला वर्ग है, इससे मैं का मेल हो रहा है का जो कि पंचम हो रहा है, यानी ये मैं का मेल हो रहा है जो कि पंचम है। तो क्या हो जाएगा, ये पंचम हो जाएगा। एक क जो है अपने पंचम में चल जाएगा। इसका पंचम क्या होता है, ये अंग होता है। क्या होता है, ये अंग। तो क्या हो जाएगा, ये वांग मैं, क्या हो जाएगा, वांग मैं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांग मैं हो जाएगा। अब जैसे ऐसे दिक धन मंडल, दिक धन मंडल क्या 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 है, क्या अपने वर्ग पहला है और यहाँ मैं है, मैं का मेल हो रहा क्या हो जाएगा, ये अंग हो जाएगा, आधा अंग है। तो क्या हो जाएगा, डिंग मंडल, क्या हो जाएगा, यानी डिंग मंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए जैसे यानी अपधन
मैं। तो देखिए ये प वर्ग का अपना पहला वर्ग का पहला अक्षर है प, उसके बाद मैं का मेल हो रहा है, तो ये प किसरे अपने तीसरे में चल जाएगा, यानी प फ, यानी अरे पांचवें में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं आधा मैं हो जाएगा पांचवा वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अ मैं, अमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमय हो जाएगा। उसी तरह देखिए सतधन मुख, सतधन मुख हो जाएगा, सतधन मुख। देखिए टमाटर क्या है, अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये म क्या है, म है पंचम वर्ग, यानी अनुसार कहिए, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। तो टमाटर अपने पचवे में चला जाएगा, तो क्या होता है, अड़, आधा अड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, षणमुख, क्या हो जाएगा, षणमुख हो जाएगा, षणमुख, षणमुख हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए एक होता है सतधन मास, सतधन मास, सतधन क्या होता है, मास। यहाँ भी क्या अपने वर्ग का पहला है, मैं का मेल हो रहा है, यानी पंचमे वर्ग से मैं क्या है, वर्ग का पंचमा अक्षर है, यानी अनुस्वार है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आधा अड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधा अड़ा यहाँ भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी सर अरे मास, यानी सम मास, सम मास भी कह सकते हैं, सम मास हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, उत्धन नट, उत्धन नट, उत्धन नट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए त जो कि अपने वर्ग का पहला अक्षर है, यहाँ न से जो कि पांचवा वर्ण है, यानी पांचवा वर्ण है, यानी अनुस्वार है, तो क्या हो जाएगा, त अपने तीसरे में चल जाएगा, त का अपना अरे सॉरी पांचवे में चल जाएगा, त का अपना पांचवा क्या होता है, न वही होता है, तो न में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ उन्नत, क्या हो जाएगा, ऊ आधा न हो जाएगा, नट, उन्नत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे उट धन मूलन, उट धन मूलन, उत्धन मूलन। तो देखिए यहाँ त अपने वर्ग का पहला है, अधन यहाँ मैं का मिल हुआ है, तो क्या अधन न हो जाएगा, यानी अपने पांचवें चरण न हो जाएगा, तो उन्मूलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्मूलन, उन्मूलन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जगत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, त अपने वर्ग का पहला है, यहाँ न का मेल हो रहा है, जो कि पांचवा वर्ग है, यानी पंचम वर्ग है, पंचमाक्षर है, तो क्या त अपने पांचवें में निन्ना में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका जगन्नाथ, जगन, जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं कि हमारे प्रथम वर्ण, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण तीसरे में और पांचवें में कैसे बदलते हैं, इस क्लास में हमने प्रथम वर्ण को बदलने के लिए देखा। हम आप लोगों को छोटे छोटे क्लास में इस क्लास को कराएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। चलिए एक बार इसे हम रिवीजन करा देते हैं, और उसके बाद हम दूसरा क्लास में कराएंगे, यानी व्यंजन संधि का विशेष ज्ञान, व्यंजन संधि का विशेष ज्ञान। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन, व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, तो उसे उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी मुख्य तीन स्थिति होती है, इसकी तीन स्थिति होती है, यानी तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहले व्यंजन से स्वर का मेल होगा, यानी व्यंजन या स्वर का मेल हो, ये पहली स्थिति, या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो दूसरी स्थिति, या पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो, तो इसके हिसाब से स्थिति होती है। तो हमने आज देखा ये दोनों स्थिति आ गई, यानी स्वर का मेल हुआ, व्यंजन के व्यंजन का मेल हुआ, इसमें हमने देखा। तो हमने इसमें आज के दो नियम देखे, पहले क्या देखे, यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग क्या होता है, जैसे क ख ग घ अंग, ये क्या होता है, पहला वर्ग होता है। च छ ज झ इ, ये दूसरा वर्ण होता है। ट ठ ड ढ अ, तीसरा वर्ग होता है, तीसरा वर्ग। ट ठ ड ढ न, ये चौथा वर्ग होता है। प फ ब भ म, ये पांचवा वर्ग। ये क से म तक जो होते हैं हमारे वर्ग कहलाते हैं, वर्ग के अंतर आते हैं, इसे व्यंजन कहते हैं। तो वही हमने वर्ग के पहले, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। जब वर्ग के पहले वर्ण से स्वर, किसी स्वर वर्ग का तीसरा या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, तो वह पहला अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी पहला वर्ग, जो पहला वर्ण होता है, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए क च ट प, ये क्या है, अपने अपने वर्ग के पहले वर्ण हैं। तो ये यदि किसी स्वर से मेल होंगे तब भी तीसरे में बदलेंगे, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से बदलेंगे, मेल करेंगे तीसरे वर्ण से, तब भी तीसरे में बदलेंगे। अगर ये किसी चौथे वर्ण से मेल करेंगे तब भी तीसरे में बदलेंगे, और किसी अंतस्थ व्यंजन से मेल करेंगे तब भी अपने तीसरे वर्ण में बदल लेंगे। आपको इसी नियम को विशेषकर याद रखना है, इस नियम को विशेषकर आपको याद रखना है, इस नियम को विशेषकर याद रखना है।
जैसे देखिए उदाहरण जगत धन ई, देखिए जगत धन ई जगदीश, तो देखिए यहाँ क्या है, त है, अपने वर्ग का पहला यहाँ स्वर से इसका मेल हो रहा है, तो अपने वर्ग त द द हो गया, अभी तीसरा द बन गया, आधा द हो गया, ये मानता उसको पूरा कर दिया, जगदीश हो गया। वाक धन ईस, देखिए क क्या है, अपने वर्ग का पहला है, ये किसी स्वर से मेल खा रहा है, तो क का तीसरा वर्ग ग होता है, ग में चला जाएगा, यानी ग, तो वागीश हो गया, यानी ये ग को ये मात्रा जो है पूरा कर दिया, बड़ी मात्रा इसे पूरा बना दिया, वागीश हो गया। दिक धन अंबर, देखिए क अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ये अ जो कि स्वर से मेल खा रहा है, तो दिग हो गया, यानी क्या का तीसरा वर्ण ग होता है, दिगंबर हो गया, ये ग को पूरा कर दिया। अच धन अंत, तो क्या हो जाएगा, अजंत, तो यहाँ च का मेल अ यानी स्वर से हुआ, जो कि यहाँ ज बदल गया, च का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज होता है, तो ज में बदल गया, तो ज ए अ का मात्रा इसको पूरा कर दिया, तो अजंता हो गया। यहाँ देखिए सत धन आनंद, तो त का मेल आ से हो रहा है, त जो कि अपने वर्ग का पहला है और आ स्वर है, मेल हुआ, तो दलिया में बदल गया, यानी द, तो यहाँ सदानंद, ये द को पूरा कर दिया। सत धन विकाल, तो यहाँ भी द बदल गया, सद विकाल। अप धन ज, यहाँ देखिए प अपने वर्ग का पहला जो कि ज से बदल रहा है, ज क्या है, वर्ण का तीसरा वर्ण है, जो कि इससे बदल रहा है, तो आधा ब हो जाएगा, तो अब ज हो जाएगा। उत धन उपरांत, तो क्या हो जाएगा, त मिलेगा, यानी त किससे मेल खा रहा है, त अपना मेल खा रहा है किसी स्वर से, तो क्या हो जाएगा, तद धन उपरांत, त अपने दम चल जाएगा, वो का मात्रा लग जाएगा, तद उपरांत हो जाएगा, तद उपरांत हो जाएगा, ये है। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या था, एक तीसरा यानी पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में बदलना, अब पहले वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में बदलना, वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में बदलना। जब वर्ग पहले वर्ण से पांचवें वर्ण में मेल हो, तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जब कोई वर्ग का पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण से मेल खाएगा, तो पांचवें में बदल जाएगा। जैसे क अपना पहला वर्ण है क च त प, ये अगर अंग ञ अर न म से मेल खाएंगे, तो इसी में अपने अपने पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो इन तीनों का तो हिंदी से कोई शब्द शुरुआत नहीं होता है, न म होता है, जिसे मेल करेगा। तो देखिए अगर क से न या म का मेल होगा, अंगम बदल जाएगा, च का न या म से मेल होगा, य में बदल जाएगा, और त का मेल होगा तो वर्ण बदल जाएगा, त न में बदल जाएगा, प म में बदल जाएगा। ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए वाक धन मैं, तो क मैं से मेल खाया तो अंगा हो गया वांग मैं। दिक धन मंडल, तो क म से मेल खाया तो अंगा हो गया डिंग मंडल। अप धन मैं, प जो कि वर्ग का पहला म से मेल खाया तो आधा म हो गया अप मैं। सत धन मुख, म से मेल खाया सन्मुख। सत धन मास, म से मेल खाया सन मास। यहाँ उत धन नति, तो उन्नति। यहाँ उत धन मूलन, उन्मूलन। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ये हो गया, ये मेल हो गया। तो हमने आपको देखा, देखिए वर्ग आप जान लीजिए वर्ग क्या होता है। वर्ग देखिए क है ग घ अंग हमने पहले ही बताया था। उसके बाद च छ, यहाँ स्पेस है इसलिए आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, ज झ और इय। यहाँ ट ठ ड ढ अड़। यहाँ ट ठ ड ढ, यहाँ न, ये हो गया। यहाँ प, यहाँ फ, यहाँ ब, यहाँ भ, यहाँ में। ये क्या होते हैं, ये वर्ग होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वर्ग क कहते हैं, इसे वर्ग च कहते हैं, इसे वर्ग त कहते हैं, इसे वर्ग त कहते हैं, इसे वर्ग प कहते हैं। ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये वर्ग का दूसरे वर्ण है, ये वर्ग के तीसरे वर्ण आएंगे इसमें, ये वर्ग के चौथे वर्ण है, ये वर्ग के पांचवें वर्ण है। इसे आप समझेंगे तभी इस छंद को आसानी समझ पाएंगे। इस क्लास को देखना हो तो आप हमारे जाके स्वर और व्यंजन की छंद को और माला क्लास को देखिए, उसमें हमने इसे विस्तार से पढ़ा है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारे व्यंजन छंद का पहला क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोग को इसकी तीसरा नियम पढ़ना है तो आप लोग हमारे अगले वीडियो से जुड़िए होगा। हम तीसरे नियम को अगले क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।